जय हिंद प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहेती डीके जी। चलिए बात करते हैं असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं ललन यादव जी हैं। इनसे बात करते हैं कि अभी तत्काल का 15 सितंबर 2023 की घटना हुई थी। उत्तर प्रदेश की घटना है। एक लड़की जो स्कूल से जा रही थी साइकिल से 3 मंजिले जो है वो रौंद डाला, कुचल डाला। तो इस पे क्या कहते हैं सर कि आरक्षण मिल रही है, यहाँ तक कि कैबिनेट में भी पास हो रही है कि महिलाओं का आरक्षण दिया जाए। जितना मतलब कि लोकसभा में, राज्यसभा में जितना मतलब कि वहां पर आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि अधिकतर 50% का आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग पुरुष ही हैं। वैसे भी कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है। तो ये जो सरकार जो अभी नीति नियमावली जो लगाई है कि महिलाओं का आरक्षण आना चाहिए और सीट का बंटवारा करना चाहिए, इस पर महिलाओं के आरक्षण के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम देश के लोगों को याद करा देना चाहते हैं कि पहले माता तब पिता, और भारत हमारी माता है और भारतों का सम्मान करना हम लोगों का धर्म है, कर्तव्य है और हम लोगों की निष्ठा भी है। इसीलिए इस देश में, भारत माता के देश में, माता रूपी महिला के लिए आरक्षण देना ये भारत माता के लिए सौभाग्य की बात है। और राजनीतिक में हो या सरकारी नौकरी में हो, आरक्षण की बात जब आती है तो बेटियों को या महिलाओं को जो आरक्षण केंद्र सरकार या राज्य सरकार देती है तो उसमें एन के प्रकार कहीं न कहीं कटौती होती है। यह देश के लिए अशुभ का संकेत है, क्योंकि दुनिया जानती है कि बेटी या नारी शक्ति होती है, और नारी, बेटी या महिला यदि कोई भी काम करती है तो लगन से, मेहनत से, पूरी निष्ठा से उस काम को अंजाम देती है। यदि किसी को सलाह भी देती है तो समझिए वो सौभाग्यशाली सलाह देती है। आने वाले समय में यदि आरक्षण की बात यदि होती है और 100% बेटियों के हित में, महिलाओं के हित में इस भारतवर्ष में आरक्षण लागू होता है तो आने वाले समय में इस देश में जो महिलाओं का जो सम्मान होगा, महिलाओं के प्रतिभा का जो मान और सम्मान बढ़ेगा तो हमारे देश का भी गौरव बढ़ेगा। आज तक का इतिहास गवाह है कि भारत माता में पलने और बढ़ने वाले नारी ने इस देश को बहुत प्रकार से नाम रोशन की है। जैसे सुनीता विलियम जो चंद्रमा पर गई थी 2012 को जरा याद कीजिए, और वो चंद्रमा पर जाकर के बहुतों प्रकार का सर्वेक्षण करके लौट गई। जरा याद कीजिए, बहुत सारी देश में महिलाएं हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन एन किन प्रकार आरक्षण के चलते वो पिछड़ रही है। यह देश के लिए अशुभ का संकेत है। हम आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को याद करा देना चाहते हैं कि महिला आरक्षण लाभदायक है या नुकसानदायक है? बिल्कुल इस देश के लिए शुभ की बात है। और महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को आगे जब जब भी किसी देश ने बढ़ाया है तो उस देश का विकास हुआ है। और महिला आरक्षण का जिस देश ने अपमान किया है उस देश का विनाश हुआ है। इतिहास गवाह है सरोजनी नायडू, इतिहास गवाह है झांसी की रानी। इसीलिए ज्यादा आपके चैनल में समय नहीं दे करके इतना याद करा देना चाहते हैं कि नारी देश की शक्ति होती है, देश की मान और मर्यादा होती है। इन किन प्रकार यदि आरक्षण को लागू करके 100% महिलाओं के आरक्षण को इस देश में लागू किया जाए तो देश में जो महिला जगह जगह पर अपने मान और मर्यादा को
सौरभपूर्ण तरीके से कैसे निभाएगी। आरक्षण दे पाएंगे? हर जगह जगह पर तो मन चला है, कैसे दे पाएंगे आरक्षण? आरक्षण तो दे देंगे, जैसे दहेज के प्रथा था वो कानून में है, किताब में है, उसी प्रकार से आरक्षण तो दे तो दीजिएगा, कानून में है, लेकिन उसके लिए क्या व्यवस्था कर पाइएगा? देखिए, यह एक कहने की विडंबना है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, ऐसा नहीं। यदि महिलाओं को उचित सम्मान यदि दिया जाएगा और महिला बड़े बड़े अधिकारी आरक्षण के अंतर्गत बनेगी तो महिला अपने इज्जत आबरू को बचाने के लिए कानून में संशोधन करेगी। और कानून में ऐसा संशोधन होना चाहिए कि सड़क पर चलने वाली लड़की हो, बेटी हो, महिला हो, उस पर गलत निगाह देने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जब तक गली गली में आरक्षण महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा, जब तक बड़े बड़े पदाधिकारी महिला लोग नहीं बनेगी, तब तक मनचने लोगों का इस तरह से व्यवहार होते रहेगा। यदि आरक्षण को पूरी तरीका से महिलाओं के आरक्षण को भर दिया जाए तो महिला बड़े बड़े पदाधिकारी बन करके अपने हित की रक्षा अपने कानून और तौर तरीके से कर लेगी। इस तरह की आशा और विश्वास महिला आरक्षण पर इस देश को बहुत प्रकार का भरोसा भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर का कहना यह था कि सबसे पहले है कि महिलाओं का आरक्षण होना बहुत जरूरी है, और सबसे पहली बात कि महिला जो है वो सबसे पहले साक्षर होना चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। यानी कि हर घर में बेटी है, पुतोह है, और हर रिलेशन के लोग सब रहते हैं, जो क्या होता है परिवार को एकजुट को बांध करके रखती है। यानी कि सबसे पहला बात है कि लड़की को पढ़ाना मस्त जरूरी है, क्योंकि वहीं से जननी का अधिकार आगे बढ़ती है। जैसे पुरुष है गलत करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उसका आधार, उसका बेस जो होता है क्या होती है? माँ होती है। यानी कि जो आदमी जो होते हैं ना, जो भी व्यक्ति है मनुष्य जाति में, सबका प्रथम गुरु होती है माँ होती है। यानी कि जो लड़की को पढ़ाया जाए, कभी ना कभी माँ बनेगी, किसी की भाभी बनेगी, किसी के सास बनेगी, किसी के पुतोह बनेगी। यानी कि सब तरीके से वो आने वाले टाइम में बनेगी और एक परिवार के